हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मंडल सर आईटीआई में स्वागत है। आज हम लोग फिटर सेमेस्टर 1 मॉडल 2 बेसिक फिटिंग के कुछ क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 42 तक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 21, फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दें। यह जो फाइल का भाग जो एक्स को दिखाया है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग टैंक बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग फेस बोलते हैं फाइल का, ठीक है। ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग फाइल का एज बोलते हैं या फिर साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो भाग है, आगे वाला भाग जो फाइल का है, इस पार्ट को हम लोग टिप या पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। फाइल का देखो फेस पर टिप जो कटा हुआ नहीं है, इस भाग को हम लोग हिल बोलते हैं। फाइल का जो इस पार्ट को जो बोलते हैं हम लोग हिल बोलते हैं, ठीक है। और ये देखो रिंग टाइप का देखो बना हुआ है ये पार्ट, इस पार्ट को हम लोग फेरूल बोलते हैं, ठीक है। और जिस पार्ट पे हम लोग पकड़ते हैं फाइल को, इस पार्ट को हम लोग हैंडल बोलते हैं, ठीक है। और फाइल का जो लेंथ होता है, टिप से लेकर हिल तक लिया जाता है, ठीक है। ये फाइल का क्या होता है? लेंथ होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है? तो हम लोग ट्राई स्क्वायर का उपयोग कहाँ करते हैं? तो समकोण की जांच करने के लिए, न्यून कोण की जांच करने के लिए, अधिक कोण की जांच करने के लिए, सीधा कोण की जांच करने के लिए। तो हम लोग ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो समकोण की जांच करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है? व्हाइट वॉश, पर्शियन ब्लू, कॉपर सल्फेट, सेल्यूलोज लेकर। तो कॉपर सल्फेट जो होता है मार्किंग मीडिया, वह जहरीला होता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है कॉपर सल्फेट, ये जहरीला होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का क्वेश्चन देखो। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्रैबर को पकड़ता है? ठीक है, तो कौन सा हिस्सा पकड़ता है? स्नग, गाइड पिन, या फिर रोकर आर्म, या फाइन एडजस्टमेंट पेंच। तो देखते हैं कौन सा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 24 नंबर का ऑप्शन नंबर ए है, स्नग, तो ये सही है, ठीक है। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्रैबर को पकड़ता है? तो स्नग जो होता है वो पकड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? इस भाइस का नाम क्या है? ये जो भाइस है, इस भाइस का नाम क्या है? पिन भाइस, पाइप भाइस, हैंड भाइस, क्विक रिलीजिंग भाइस। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हैंड भाइस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हैंड वाइस होता है, ठीक है। वाइस जैसे बहुत टाइप का होता है। पिन वाइस भी एक वाइस है, ठीक है। पाइप वाइस भी एक वाइस है, ठीक है। क्विक रिलीजिंग वाइस भी एक वाइस है। और जो हम लोग का ये फिगर दिखाया गया है वो कौन सा वाइस है? तो हैंड वाइस है, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखो 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह क्या है? मतलब जैसे हम लोग हेक्सा फ्रेम में, जैसे हम लोग हेक्सा ब्लेड को लगाते हैं, फिर हम लोग थोड़ा बहुत काटने के बाद नया ब्लेड लगाने के बाद क्या होता है? थोड़ा ढीला हो जाता है। तो क्यों ढीला हो जाता है? देखते हैं। ब्लेड खींच जाना, ब्लेड की पिच गलत पिच, शो सेट का गलत चयन, नट के थ्रेड का घिस जाना। तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए जो है ब्लेड खींच जाना, ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है। कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह क्या है? ब्लेड खींच जाना, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 27। क्या है क्वेश्चन? देखो, पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांतों बहुत आसानी से क्यों टूटता है? जैसे हम लोग हेक्सा को हेक्सोइंग करने के लिए जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं, तो पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांतों बहुत आसानी से क्यों टूटता है? हाथ बल बहुत ज़्यादा होता है, कटिंग सेक्शन बहुत छोटा होता है, मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाना है, या हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होता है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट है, ठीक है। इसमें क्या क्यों क्यों कुछ मतलब क्या होता है? पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांतों बहुत आसानी से क्यों टूटता है? तो हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। जैसे हम लोग क्या होता है, कुछ दांतों का हाथ का बल जो होता है कुछ ही दांत पर काम करता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लेड जो होता है वो टूट जाता है, ठीक है, ठीक है।
अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। क्या है, कॉर्नर और जॉइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कॉर्नर पर मटेरियल को हटाने के लिए किस फाइल मतलब किस चीजल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो फ्लैट छेनी, क्रॉस कट छेनी, डायमंड पॉइंट छेनी, हाफ राउंड नोच चीजल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है डायमंड पॉइंट चीजल, इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। कहाँ करते हैं, कॉर्नर पर मटेरियल को हटाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कौन सा चीजल का प्रयोग करते हैं, तो डायमंड पॉइंट छेनी का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे हो गया फ्लैट छेनी, तो हम लोग देखते हैं इस फ्लैट छेनी, ठीक है। फ्लैट छेनी का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो वेल्डिंग के बाद मटेरियल को हटाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, फ्लैट छेनी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर क्रॉस कट छेनी, इस क्रॉस कट छेनी का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो कीवे काटने के लिए, ठीक है। कीवे या ग्रुप्स काटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस कट छेनी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और डायमंड पॉइंट छेनी का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये तो हम बता दिए कहाँ करते हैं, तो कॉर्नर पर मटेरियल को हटाने के लिए, ठीक है। और देखो हाफ राउंड नोच चीजल का छेनी का हम लोग कहाँ, हाफ राउंड नोच छेनी का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए। जहाँ हाफ राउंड ग्रुप्स काटना होता है वहाँ हम लोग कहाँ कौन सा चीजल का प्रयोग करते हैं, तो हाफ राउंड नोच चीजल का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताएं। जो एक्स से एरो दिया हुआ है, ठीक है, इस पार्ट का हैमर का क्या नाम है, फेस, पिन, पंच, चीक या ऑयल हॉल, ठीक है। ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो चीक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चीक, ठीक है। देखो ये जो पार्ट है हैमर का, इस पार्ट को हम लोग हैंडल बोलते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट है हैमर का, इस पार्ट को हम लोग पिन बोलते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट है हैमर का, इस पार्ट को हम लोग फेस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पार्ट है, ये हॉल जो होता है, इस हॉल को हम लोग बोलते हैं आई हॉल, ठीक है। हैंडल जिस हॉल में घुसा हुआ रहता है इस हॉल को हम लोग आई हॉल बोलते हैं, ठीक है। और हैंडल को टाइट करने के लिए आई हॉल में जो एक लकड़ी का टुकड़ा या लोहा का टुकड़ा लगाया जाता है उसको हम लोग वेज भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग साधारण भाषा में बोल सकते हैं पाचर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। काटने वाली छेनी पर प्रतीक गामा द्वारा किस कोण को दर्शाया गया है, ठीक है। ये गामा द्वारा जो दिखाया गया है इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, जो यहाँ से यहाँ ये कोण जो दिखाया गया गामा द्वारा, इस कोण को क्या बोलते हैं, रेक कोण, वेज कोण, कटिंग कोण, क्लियरेंस कोण, ठीक है। तो ये जो कोण है, ठीक है, ये जो कोण है इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस कोण को हम लोग रेक कोण बोलते हैं, ठीक है। इस कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, रेक कोण बोलते हैं, ठीक है। जो गामा द्वारा दिखाया गया है, किसके द्वारा दिखाया गया है, गामा द्वारा, ठीक है। और जो बीटा द्वारा जो दिखाया गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट एंगल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं पॉइंट एंगल, ठीक है। और जो अल्फा द्वारा जो दिखाया गया है इसको बोलते हैं हम लोग क्लियरेंस एंगल, ठीक है। गामा द्वारा जो दिखाया गया था उसको हम लोग रेक कौन कहते हैं, मतलब रेक एंगल कहते हैं। बीटा द्वारा जो दिखाया गया है इसको हम लोग पॉइंट एंगल कहते हैं, ठीक है। और अल्फा द्वारा जो दिखाया गया है इसको बोलते हैं हम लोग क्लियरेंस कोण कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो एंगल एक क्रिएट होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बता रहा, देखो धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वो बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। मतलब कौन सा ऐसा धातु है, ठीक है, कौन सा ऐसा धातु का गुण है जो बिना टूटे तार में खींच सकते हैं, डक्टिलिटी, टेनेसिटी, इलास्टिसिटी, मेलेबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है डक्टिलिटी, ऑप्शन नंबर सही है, ए सही है, राइट है, ठीक है। धातु के उस गुण का नाम बताए जिसमें वो बिना टूटे तार में खींचा सकता है, तो क्या है, डक्टिलिटी, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 32, थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या है होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 मिलीमीटर पिच का है। अगर अगर स्पिंडल का थ्रेड 0.5 mm होगा, ठीक है,
तो थिम्बल के एक डिवीजन का स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी, तो उसका स्पिंडल मूवमेंट क्या होगा, जब इसका स्पिंडल थ्रेड 0.5 मिलीमीटर पिच का है तो कितना होगा 0.01 mm, कितना हो जाएगा 0.01 mm। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट होगा। ठीक है, 0.01 mm। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, क्या बता रहा है, इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। तो देखो इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या होगा, 35.1 mm, 35.2 mm, 35.3 mm, 35.4 mm। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर का हम लोग रीडिंग कैसे देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जीरो लाइन, जो ये जीरो लाइन कितना तक कहाँ से मैच कर रहा है ये जीरो लाइन। देखो तो ये जो जीरो लाइन है, ये जीरो लाइन देखो कहाँ तक मैच कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये 4 है, तो जीरो लाइन देखो 4 से पहले है, मतलब क्या 3.5 से आगे है थोड़ा। ठीक, ये जो लाइन है देखो, ये जो लाइन है ये 3.5 का लाइन है। ठीक है, तो 3.5, ठीक है 3.5 तक वहाँ है, मिल गया 3.5 तक। ठीक है, तो 3.5 का मतलब कितना हो गया 35, 4 का मतलब ऊपर वाला देखो 4 का मतलब हो गया 40, तो 35 हो गया। और देखो मेन स्केल डिवीजन हो गया 35, प्लस हम लोग क्या करते हैं इसका रीडिंग कैसे निकालते हैं, मेन स्केल डिवीजन प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट, वही देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो मेन स्केल डिवीजन कितना है 35 है, प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल से कितना से मिल रहा है 20 से, तो 20 दूनी 40, कितना हो गया 20 दूनी 40, तो 35 प्लस 40 कितना हो गया 35.4। तो ऑप्शन नंबर जो डी है राइट होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है। ठीक है, ये जो रीडिंग दिखा रहा है इसका रीडिंग कितना है। ठीक है, 18 डिग्री 50 मिनट, 41 डिग्री 50 मिनट, 50 डिग्री 50 मिनट, 58 डिग्री 50 मिनट। ठीक है, तो देखो ये जो है पहले हम लोग मेन इसका देखते हैं, मेन स्केल देखते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे इसका सब स्केल देखेंगे, मतलब ठीक है। तो मेन स्केल देखो कितना है 40 और एक 40। ठीक है, 41 डिग्री है। ठीक है, और इसका देखो इसका जो वर्नियर स्केल है वो कितना तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक है। ठीक है, मतलब इसका मेन स्केल का 1 डिवीजन का वैल्यू कितना था 1 डिग्री था, और इसका जो होता सब डिवीजन का वैल्यू जो होता है कितना होता है 5 मिनट होता है, तो 10 तक है, तो 5 दिन 50, तो कितना हो गया 41 डिग्री 50 मिनट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्या होगा वो राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा 41 डिग्री 50 मिनट। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलर गेज का उपयोग क्या है। फिलर गेज का हम लोग जो उपयोग कहाँ करते हैं, चौड़ाई की जांच करने के लिए, ऊंचाई की जांच करने के लिए, लंबाई की जांच करने के लिए, और मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जांच करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट है। ठीक है, मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जांच करना, वहाँ हम लोग फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कहीं भी दो गैप है, कहीं भी कोई जॉब के बीच में या कोई भी पार्ट्स के बीच में अगर गैप रहता है, उस गैप को जांच करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, फिलर गेज का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इस डायल कैलिपर में माप पढ़ें, इस डायल कैलिपर का माप कितना है। ठीक है, तो देखो कितना है 24.2 mm, 24.8 mm, 25.2 mm, 26.2 mm। ठीक है, तो देखो इसका रीडिंग हम लोग कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले इसका देखो मेन स्केल देखते हैं। ठीक है, तो मेन स्केल देखो कितना दिख रहा है, तो एक मतलब हो गया 10, दो मतलब कितना हो गया 20, और देखो इस ये दो मतलब 20 हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ छोटका वाला देखो इस जगह पे दिख रहा है। ठीक है, तो कितना हो गया 25, 10 20 5 25 हो गया। तो सबसे पहले हम लोग एक तरफ क्या लिखेंगे 25 प्लस देखेंगे, तो मेन स्केल में दिख गया हमको 25, और देखो सब इसका देखो सब स्केल में क्या है, देखो इसका डायल में क्या दिख रहा है, देखो इसका लिस्ट काउंट कितना होता है 0.05 mm। फिर इसका जो इसका देखते हैं हम लोग डिवीजन कितना तक जाके मिल रहा है डायल कैलिपर में, डायल में देखते हैं हम लोग 20 21 22 23 24 पे मिल रहा है। ठीक है, तो 24 इंटू कितना होगा 0.05 mm हो जाएगा। फिर इसको अगर हम लोग
इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर हम लोग ई करेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर देखिए 26.2 mm हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26.2 mm। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 26.2 mm। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है, निष्क्रिय संचालन, ड्रिलिंग का बार बार संचालन, निरंतर मिलिंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन, ये सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, वेरिएबल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। ठीक है, स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा होता है, डिस्क होता है, डायल होता है, वेरिएबल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा होता है, तो डिस्क, डायल, ब्लेड और मुख्य पैमाना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो बी है, डायल इसका आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, तो डायल इसका आंसर होगा। ठीक है, वेरिएबल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है, तो डायल है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दें। देखो ये जो फाइल का एक्स का जो मार्क किया हुआ है, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो देखो पिछला क्वेश्चन में हम दिखाए थे कुछ क्वेश्चन पहले कि इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो भाग है इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस भाग को हम लोग फेरुल बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, जब फिनिश्ड साइज के जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है, सिंगल कट फाइल, कर्व कट फाइल, सेकंड कट फाइल, डबल कट फाइल। ठीक है, तो जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए हम लोग किस फाइल का प्रयोग करते हैं, तो सेकंड कट फाइल का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। किस फाइल में समांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं, कौन सा फाइल में कि पूरा लंबाई के साथ इसका जो चौड़ाई के साथ पूरा लंबाई में दांत कटा हुआ रहता है, मतलब पूरा चौड़ाई के साथ मतलब पूरा लंबाई के साथ चौड़ाई में समांतर दांत कटा हुआ रहता है, कौन सा फाइल में रहता है, तो हैंड फाइल में होता है। ठीक है, हैंड फाइल में। हैंड फाइल कैसे होता है, तो देखो हैंड फाइल कैसे हम लोग देखते हैं, तो जैसे मान के चलो ये इस तरह का फाइल है, इस तरह का, तो इसमें क्या होता है पूरा लंबाई के साथ पूरा दांत कटा हुआ रहता है। ठीक है, ऐसे किस फाइल में समांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं, तो हैंड फाइल में। इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ अगर मान के चलो जितना चौड़ाई है, यहाँ से यहाँ तक जितना चौड़ाई है, ठीक है, यहाँ भी इसका इतना ही चौड़ाई होगा। ठीक है, इस जगह पे इसका इतना भी चौड़ाई है, मतलब यहाँ अगर 2 mm चौड़ाई है तो यहाँ भी 2, यहाँ अगर 2 mm चौड़ाई है यहाँ भी 2 mm होगा, यहाँ भी 2 mm होगा। ठीक है, मतलब पूरा लंबाई के साथ चौड़ाई क्या होता है, इसका समानांतर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बेंच वाइस को बनाने की मटेरियल क्या है, मतलब हम लोग बेंच वाइस को किस मटेरियल से बनाया जाता है। ठीक है, टूल स्टील, उच्च कार्बन इस्पात, मध्य कार्बन स्टील या कास्ट आयरन। ठीक है, तो बेंच वाइस किस मटेरियल का बना हुआ रहता है, तो बेंच वाइस कास्ट आयरन का बना हुआ रहता है। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।